हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे टॉपिक चल रहा है लेक्चर नंबर 4 एसवाई बीकॉम क्लास एंड बैफ दोनों को सेम टॉपिक है। सेमेस्टर 4 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, इट मींस पीपीआई का कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 है एंड अगर मैं पीपीआई की बात करूं तो लेक्चर नंबर 4 है इंट्रोडक्शन क्लास को ऐड करके। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो जो भी बच्चा चैनल पे न्यू ऐड हो रहा है तो उनको मेरा सजेशन है भाई क्लास 1 से फॉलो करोगे तभी आपका कॉन्सेप्ट बेटर तरीके से क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सम। क्वेश्चन आपके सामने आ गया। सबसे पहला हम लोग जाते हैं टाइम रेशियो पे। सबसे पहला काम है हमारा टाइम रेशियो निकालना और यहीं से हमारा सम भी तो स्टार्ट होता है। और टाइम रेशियो बेसिकली ऊपर ही डिटेल दे देते हैं कि क्या है। स्टार्ट करते हैं सम। एक कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन, पहले बता दिया भाई इनकॉर्पोरेशन कभी हुआ, कौन से डेट पे हो रहा है भाई, 1 सितंबर 2016 टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ ए प्रोप्राइटर 1 अप्रैल 16। इसका मतलब है भाई अप्रैल में लिया तो अप्रैल टू मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर है। तो चलिए जरा यहां पे बना लो आप अप्रैल 16, कौन सा 1। तो क्लोजिंग क्या रहेगा इसका 31 मार्च 17। आपको ध्यान में रखना है इनकॉर्पोरेशन कभी हुआ, स्टार्टिंग लाइन ही बता रहा था डेट, 1 सितंबर का डेट है। यहां पे आप ले लो भाई 1 सितंबर मेंशन किया, ब्रैकेट में हाईलाइट कर सकते हो। सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन इसका मतलब ये हमारा प्री ड्यूरेशन है, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है, प्री इनकॉर्पोरेशन। और ये जो ड्यूरेशन दिख रहा है ये हमारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। क्लियर है। मंथ काउंट करना स्टार्ट करो भाई, 1 अप्रैल से जाना 1 सितंबर, मतलब सितंबर छोड़ देना क्योंकि ध्यान रखना किसी मंथ का पहला डेट है तो वो इग्नोर कर देना है। स्टार्ट करो जरा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त के बाद आ रहा है सितंबर, तो कितना मंथ हो रहा है यहाँ पे 5 मंथ। तो बैलेंस कितना बचा भाई 7, तो रेशियो क्या बना 5/7 क्योंकि टोटल तो 12 मंथ ही होगा ना भाई। क्लियर है कि नहीं, 5 इधर 7 उधर। क्लियर है कि टाइम रेशियो में किसी को दिक्कत आई है, हमेशा स्टार्टिंग सबसे फॉलो किया। सिंपल है सर, जब भी सर्टिफिकेशन मिलता है इनकॉर्पोरेशन का उसके बाद हमारा पोस्ट होता है, उसके पहले का हमारा प्री हो जाता है। मंथ काउंट कर लो, 5 इधर है तो बैलेंस जो बचेगा वो पोस्ट में हो जाएगा। यहां तक का क्लियर है। चलिए डिटेल्स पहले से ही वर्टिकल फॉर्म में लिखा है तो उसी पैटर्न में लिखना भी स्टार्ट करते हैं। जरा पहले क्या लिखा है भाई, पहले आप लिख दिया करो इनकम। सबसे पहला हेडिंग हमारा होता है इनकम। इनकम में सबसे पहला दिया है ग्रॉस प्रॉफिट, तो आपको लिखना है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट का टोटल क्वेश्चन में कितना मेंशन है 50,000, तो आपको यहाँ पे लिख देना है 50,000। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ जरा, नेक्स्ट डिटेल पढ़ लो। लेस सैलरी, उस फॉर्मेट में ध्यान रखना कोई बच्चा वैसे कॉपी नहीं कर लेगा भाई, फॉर्मेट जो अपना वहां से चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट लिखते हैं एक्सपेंसेस, अंडरलाइन करना है उसके बाद लिखना है। क्लियर है कि नहीं। चलिए एक्सपेंसेस में क्या क्या जरा वो देखते हैं। सैलरी ऑफिस स्टाफ का दिया है, देन प्रोपराइटर का दिया, 2 लोग का दिया, तो दोनों का लिखने का आपको लिखना है भाई सैलरीज ऑफिस स्टाफ एंड फिर से लिखना है सैलरीज, और ये किसकी सैलरी है भाई प्रोपराइटर की। क्लियर है। कितना कितना अगर मैं बात करूं 12,000 ये दिया है मीन्स 12,000, प्रोपराइटर का दे के रखा है 3,000। कोई डाउट नहीं किसी को। नेक्स्ट डिटेल देखते हैं। जनरल एक्सपेंसेस फिक्स दिया है वेरिएबल दिया, तो मैं यहां पे लिखूंगा जनरल एक्सपेंसेस फर्स्ट बोला है फिक्स एंड सेकंड बोला है भाई वेरिएबल। कोई डाउट नहीं किसी को। यहाँ पे चाहिए तो फिर से आप लिख सकते हो जनरल एक्सपेंसेस
2 बार दिया तो 2 बार लिखने का, कोई उसमें प्रॉब्लम कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं। फिक्स कितना, अगर मैं अमाउंट की बात करूं, फिक्स कितना देख रखा है 6000 एंड नेक्स्ट दे के रखा है 2000। आगे का डिटेल पढ़ते। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफिस स्टाफ है, सेल्समैन है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफिस स्टाफ और नेक्स्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस किसका दिया है, सेल्समैन का दिया है। क्लियर। ऑफिस स्टाफ की अगर मैं बात करूं 12,000 एंड नेक्स्ट मेंशन है 15,000। क्लियर। इतना डिटेल क्वेश्चन में दिया था। एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड वेयर 3 लाख ऑफ विच 1,80,000 रिलेटेड टू द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। वैसे क्लियर लाइन मेंशन ही कर दिया है कि भाई बता रहे सेल्स पूरे साल का कितना है 3 लाख, और इसमें से 1,80,000 कौन सा है, पोस्ट का है, तो इसका मतलब प्री का कितना है भाई, माइनस करके निकाल लूंगा। तो सेल्स रेशियो का वर्किंग बना दो। नंबर 2 जो वर्किंग है सेल्स रेशियो की वर्किंग, अगर सेल्स रेशियो की मैं बात करूं, पोस्ट का पहले से ही दिया है, देखो ना टोटल सेल दे के रखा है, टोटल सेल दिया है, टोटल सेल दे के रखा है 3 लाख। पोस्ट इन कॉर्पोरेशन सेल दे के रखा है, पोस्ट इन कॉर्पोरेशन का दे के ही रखा है कितना 180। इसका मतलब प्री निकालना होगा तो आराम से आप निकाल सकते हो। प्री इनकॉर्पोरेशन सेल्स अगर आपको निकालना है तो आप इजीली निकाल सकते हो टोटल सेल में से पोस्ट को माइनस करके। इसका मतलब आप दिखाना तो दिखा सकते हो भाई 3 में से ये 180 अगर मैं माइनस कर दूं तो आपका आ जाएगा 120। क्लियर है कि नहीं। अगर मुझे इसका रेशियो निकालना है तो पहले प्री का टोटल लिखा करो 1,20,000 रेशियो पोस्ट का टोटल मीन्स 1,80,000। क्लियर है कि नहीं। पहला प्री देन पोस्ट। कैंसिल करो जरा भाई 1 2 3 4 1 2 3 4 किसके टेबल में आ रहा है 6 के टेबल में। 6 2 जा और ये मेरा बन गया 6 3 जा, तो रेशियो क्या बना 2/3। इतना नोट करो। आगे का डिटेल्स कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें और नहीं मेंशन है, सीधा लिख दिया गया भाई डिटेल्स आप फाइंड आउट करो। तो जो काम था हमने कंप्लीट कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें किस रेशियो पे जाएगा। अब तक बहुत सारे सम ऑलरेडी हम कर चुके हैं तो पता होना चाहिए बच्चों को कि सर ये हमारा सेल्स रेशियो पे जाता है, और सेल्स रेशियो अभी हमने निकाला है 2/3 का। तो 50,000 को 2/3 पे डिवाइड करेंगे, मतलब 50,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 कर देंगे तो आंसर मिलेगा 20,000। एंड टोटल में से प्री को माइनस कर दिया तो पोस्ट आ गया 30,000। अब ध्यान रखना है इनकम में एक ही आइटम था इसलिए हम लोग इनकम का टोटल नहीं किया। अब इसी को आप अंडरलाइन कर देना, मतलब इसी को अंडरलाइन कर दिया तो हो गया टोटल। ये अगर किसी को अलग से टोटल करना कर सकता, बट एक ही आइटम है तो क्या टोटल करना, वही टोटल हो गया भाई। क्लियर है कि नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ जरा। सैलरी दिया ऑफिस स्टाफ का, तो ये किस पे जाएगा, टाइम पे जाता है। किस पे जाता है, टाइम पे जाता है। तो टाइम कितना है 5/7, तो आपको यहां पे लिख दो 5/7। क्लियर है। सैलरी प्रोपराइटर की किधर जाएगी, अब आपको याद होना चाहिए प्री में जाता था, स्पेसिफिक स्पेसिफिक, ये सीधा प्री में। डाउट नहीं किसी को ना, सीधा प्री का कॉन्सेप्ट है। जनरल एक्सपेंस फिक्स है वेरिएबल है। पहली क्लास अगर देख के आए हो, अगर मैं बोलता हूं कोई खर्चा हमारा फिक्स है तो वो टाइम पे जाएगा। कोई खर्चा फिक्स है तो टाइम पे, और वही खर्चा अगर वेरिएबल है तो सेल्स पे जाएगा। ये चीज़ थोड़ा बहुत बेसिक है, पहली क्लास में अगर आपने देखा होगा तो पता होगा। अगर कोई एक्सपेंसेस हमारा फिक्स नेचर का है तो आप टाइम पे बोल सकते हो। तो टाइम के अगर मैं रेशियो की बात करूँ, टाइम कितना है भाई 5/7, तो यहाँ मैं लिखूंगा 5/7। सेल्स की अगर मैं बात करूँ तो 2/3, तो आपको लिखना है 2/3। ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफिस स्टाफ है सेल्समैन, सेल्समैन तो सेल पे ही जाएगा भाई, सेल्समैन तो हमारा सेल्स पे जाएगा। ऑफिस स्टाफ किस पे जाएगा सर, टाइम पे।
बहुत बेसिक चीज़ है, अगर बेसिस क्लियर है तो कॉन्सेप्ट ही कुछ नहीं है। टाइम का रेशियो कितना है, सामने दिख रहा है 5/7, मतलब ये जाएगा भाई 5/7 पे, और मैं अगर सेल्स की बात करूं तो 2/3 है। क्लियर है? चलिए रेशियो निकालना स्टार्ट करते हैं। पहला 12,000 इंटू 5 डिवाइड बाई टोटल 12, तो ये तो सिंपल हो गया भाई, 5 इधर और 7 इधर। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ, 6,000 इंटू 5 डिवाइड बाई टोटल 12, तो कितना आ रहा है जरा बताओ कैलसी। मैं टोटल कर रहा हूँ यहाँ पे। चलिए रेशियो निकालते हैं जरा। 6,000 इंटू फर्स्ट क्या 5 डिवाइड बाई टोटल 12 किया तो 2,500 पहला आ रहा है। कितना आया? 2,500। तो जब बैलेंस बचेगा वो चला जाएगा यहाँ पे। 6,000 में से 2,500 निकाला तो 3,500 आया। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं, 2,000 को 2 3 पे लेके जाना है तो सिंपल है, 2,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 कर देंगे तो 800 आ गया, तो बैलेंस बचेगा वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? सिंपल सा अमाउंट मल्टीप्लाई टू डिवाइड बाई टोटल होता है। तो नेक्स्ट आ जाओ, 12,000 को 5/7 रेशियो पे लेके जाना है तो पहला 5, सेकेंड आपका 7, लास्ट आपका 15,000 को रेशियो पे लेके जाना है तो 15,000 इंटू 2 डिवाइड बाई टोटल 3 to 5 किया तो ये फर्स्ट हमारा आया 6,000, तो बैलेंस जो बचेगा वो यहाँ पे आ जाएगा 9,000। क्लियर है? अब इसका टोटल करेंगे तो टोटल एक्सपेंस हमारा आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ज़रा, यहाँ पे मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, टोटल एक्सपेंस टोटल कर लो इसका, टोटल इनका, टोटल इनका। फर्स्ट चले, ट्रांसफर किधर होगा इसका ध्यान रखना। प्री का भी टोटल लो, पोस्ट का भी, एक्सपेंस का टोटल लेना है। प्री के टोटल को ट्रांसफर कहाँ करते हैं? कैपिटल रिजर्व, तो आपको यहां पे लिखना है कैपिटल रिजर्व। एंड पोस्ट के टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं भाई? नेट प्रॉफिट। ये चाहिए तो आप यहाँ पे मेंशन कर देना कि ये हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन है। कितना? चलिए नेक्स्ट ले लेना। एंड पोस्ट के टोटल को नेट प्रॉफिट बोलते हैं, तो यहां पे मैं लिखूंगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। पोस्ट का टोटल एक्सपेंस का माइनस कर दो 30,000, ये टोटल माइनस करो जरा। यहाँ पे कितना निगेटिव आ रहा है जरा ध्यान दो। कितना निगेटिव आया? ध्यान रखना, जब निगेटिव आएगा तो कैपिटल रिजर्व वर्ड नहीं लिखना है, ये पहली क्लास में बता चुका हूँ। जब भी लॉस आएगा तो इसको हम लोग लिखते हैं गुडविल, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लॉस में गुडविल लिखते हैं। अब इसको मैच करेंगे, प्रॉफिट है कि लॉस है? भाई 2,300 का प्रॉफिट है आपका एंड प्री में आपका लॉस है, तो इसका मतलब नील है। जब आप सम देखोगे वहां पे तो वहां पे भी आपको नील ही आया था, मतलब 50,000 का आपका सेल है, 50,000 का एक्सपेंस हो जाएगा तो नील अमाउंट आएगा। क्लियर है कि नहीं? मतलब 2,300 का प्री में लॉस है, पोस्ट में प्रॉफिट है सेम अमाउंट का, तो नील अमाउंट आया है इस सम में। क्लियर है? नोट कर लो आप इसको। आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। बेसिक सम हमने काफ़ी कर लिया। अब कल से मतलब जो अगली क्लास अभी अपने को दिखने वाली है, इसके बाद सब एडवांस लेवल के सम दिखेंगे। मतलब अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इंक्रीमेंट होना चालू हो जाएगा, और जिस लेवल के आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने मिलने वाला है ना भाई, उस लेवल के क्वेश्चन अब आपको दिखने मिलेंगे। अब आप बेसिक चीज़ समझ चुके हो सर कि स्पेसिफिक मीन्स प्री में कौन सा जा रहा है, पोस्ट में कौन सा जा रहा है, सेल्स रेशियो बेसिकली कैसे निकल रहा है, टाइम रेशियो कैसे निकल रहा है ना। तो अब एडवांस लेवल के क्वेश्चन कल की क्लास से देखने मिलने वाले हैं। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन 4 आएगा, 5 आएगा, डिटेल्स इस तरीके से बढ़ेंगे। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। एंड जो बच्चे चैनल के साथ रेगुलर कनेक्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो नीचे मेंशन कर दिया करो सर कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आ रहा है, डाउट है, कन्फ्यूजन है, जो भी चीज़ है
मेंशन कर दिया करो, जिससे मुझे भी पता चलता रहे कि जो भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हैं उनको कितना एडवांटेज कितना डिसएडवांटेज इस चैनल से मिल रहा है। क्लियर? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।